आवरण से ढंके हुए जो गुण है, जो शक्ति है, और पुरुषार्थ से आवरण का क्षय सम होता है और गुण प्रकट होते हैं। जब गुण प्रकट होते हैं तब जीवन के अंदर कोई आराधना, कोई साधना अशक्य नहीं है। जो भी महापुरुष हुए हैं ने अपने पुरुषार्थ से हुए हैं, अपने सम्यक ज्ञान की प्रवृत्ति से हुए हैं। इसलिए पुण्यवानों अपन भी उन परीक्षाओं में, यानी उन उपसर्गों में, यानी उस निंदा भरे जगत के बीच में अपन अपने गुणों को मजबूताई से पकड़ के रखे, संभाल के रखे, तो सात्विक व्यक्ति अपने जीवन में इस गुणों को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए पुण्यवानों, मेरे में भी वो गुण आवे, यह प्रभु से मांगना है। बहुत मांगा, दुकान चले, धंधा चले, व्यवहार चले, व्यापार चले। जब जब भी अपन भैरू जी के पास ने, पारसनाथ जी के पास आए ने, नाकोना में तो यही लोग आते हैं। कौन लोग आते हैं? मांगने वाले। एक तो मंदिर के बाद बैठा हुआ भिखारी मांगता है 5-10 रुपया, और भगवान के पास जाकर खड़ा रहने वाला व्यक्ति मांगता है लाखों रुपया। है दादा, एक फैक्ट्री तो वे गई है, हमें बीजो प्रोजेक्ट डालना है, अभी वो काम करना है, अभी सोना लिया था मगर उसमें इतना नुकसान हो गया है, चांदी ऊपर चढ़ गई है, कभी चांदी नीचे गिर गई है, शेयर लिए थे, मैं तो बकरा बन गया हूँ। ए भीख तो हर भाव में आत्मा ने मांगी है, मगर कभी कभार यह भी मांगो कि प्रभु मैं परम भक्त बनूं, मैं शासन का रागी बनूं, मैं इस धर्म का रागी बनूं, मेरे जीवन के अंदर ऐसे अच्छा सोच आवे, अच्छे विचार आवे कि मैं कभी किसी को काम लगूं, मेरी साधन, मेरी सामग्री, मेरी संपत्ति भी समाज को, देश को, राष्ट्र को, मानवता को कभी काम आवे। बस मांगू मांगू, बस पूरी जिंदगी यही धंधा करना। जब आए तब भी नंगा और जावे तब भी नंगा, आए तब भी कुछ लेके नहीं आए, यहाँ से जाएंगे तब भी कुछ लेके नहीं जाना है। बीच में मूर्ख नाचे कूदे, बस बीच में जब टाइम मिला आ जाते हैं अपन परमात्मा के दरबार में, इष्ट देव के दरबार में, तब वहाँ मांगना है। हाँ, मुझे मति ऐसी हो जाए, मेरी मति ऐसी हो जाए कि औरों का सोच आवे, मेरा सोच ना आवे। इस तरह का गुण जो व्यक्ति लाता है वो सात्विक व्यक्ति कहा जाता है, वो धर्मी व्यक्ति कहा जाता है। प्राणांत हो जाए मगर मैं सेवा का काम छोड़ूंगा नहीं, मैं धर्म क्रिया कभी छोड़ूंगा नहीं। ये सारी सोच विवेक बिना नहीं हो सकती है। सद असद का विवेक, सद यानी क्या करने लायक है, अच्छा क्या है, असद यानी गलत क्या है, ये बिना विवेक अपन को नहीं आता, न फिर अपन गच्छ में चले जाएंगे। सद असद की सोच नहीं आएंगी न, मैं तपागच्छ का हूँ तो बस तपागच्छ ही अच्छा है, बाकी सब गलत है। अरे भाई, ये व्यवस्था है। गच्छ संप्रदाय, समुदाय कोई धर्म नहीं है, वह व्यवस्था है कि आपकी दुकान आपको संभालनी है, इनकी दुकान इनको संभालनी है। मगर मूल तो क्या है? मेरे प्रभु महावीर है, मेरे प्रभु पारसनाथ है, मेरे इष्ट देव भैरव जी है, पद्मावती है, मणिभद्र जी है, या जो भी जिनके प्रति आपकी आस्था है, उनके प्रति समर्पित रहकर मानव जीवन को सुंदर और सफल बनाना है। मगर अपन एक संप्रदाय में, एक धर्म में ऐसे जड़ बन जाते हैं। हाँ, तो जड़ता अपन को कभी कभी लड़ाई झगड़ा, तूफान, मारामारी, इनका इंसट, इनका बहुमान, मारा हो तो वंदामी और दूसरों के हो तो पेट भर के निंदामी, निंदा ही करना नहीं, ये सात्विकता नहीं है, सद असत का विवेक नहीं है। पुण्यवानों, आत्मज्ञान संभव तब होता है जब अपने में सद और असद का विवेक आता है। सम्यक तो तब प्राप्त होता है जब अपन को जीवन में ये लगे कि मुझे मानव जीवन मिला है तो मुझे गच्छ संप्रदाय समुदाय के अंदर नहीं डूबना है, सेवा करनी है। और सेवा करने वाले व्यक्ति को
इसकी सेवा करना इसकी सेवा नहीं करना ऐसा कभी नहीं होता है। राष्ट्र की सेवा करने वाले यदि यह सोचे कि मैं इस गांव की सेवा करूंगा उस गांव की नहीं करूंगा तो गलत हो जाता है। ऐसे धर्मी व्यक्ति भी यह सोचे कि मैं यह करूंगा या नहीं करूंगा तो वो भी गलत है। इसलिए हरिभद्रेश्वरी महाराज ने अपन को बताया कि बुद्धे फलम तत्व विचारणम च, बुद्धि है तो तत्व की, धर्म की, परलोक की विचारणा करना है, दूसरी कोई विचारणा नहीं करना है। क्योंकि ऐसे बोला जाता है कि महाजन समाज सिर्फ कहाँ डॉट लगाती है, व्यापार के लिए, धन के लिए, धंधा के लिए। उसके लिए भी बहुत सुंदर लिखा है, कौन कहता है हम धन के पुजारी हैं, कौन कहता है कि हम धन के पुजारी हैं, हम तो धन को जोड़ने वाले व्यापारी हैं। कौन है? हम तो धन को जोड़ने वाले व्यापारी है। कृपण वह होता है जो धन का उपयोग स्वार्थ में करता है। कृपण वही होता है जो धन का उपयोग स्वार्थ में करता है। धनवान वह होता है जो धन का सदुपयोग सेवा में, सुपात्र में, राष्ट्र भक्ति में और गांव गांव, नगर नगर, ढाणी ढाणी अपने धन के द्वारा इस धरती को धन्य बनाता है। 14,000 गौशालाएं भारत देश में है। कितनी? 14,000 या 16,000 गौशालाएं इस भारत में है। उसमें से लिखा है हमारे संशोधकों ने कि 16,000 है तो 14,000 गौशालाएं सिर्फ जैन समाज के दान और डोनेशन के ऊपर चलती है। ये सर्वेक्षण सरकार ने किया है, ये सर्वेक्षण भारत सरकार ने किया हुआ है। जहाँ पर देखो गांव, किसी भी गांव में, नगर में जैनों का एक भी धराव यानी पशु नहीं है, न गाय है, न भैंस है, न बड़द है, कुछ नहीं है। तो भी ये जैन समाज पैसों का संचय इसलिए करती है कि धनवान वह कहा जाता है जो धन का हमेशा सेवा के कामों में लगी रहती है। इसलिए पुण्यवानों, अपन को रोज ये उपदेश मिलता है कि हे, छोड़ने लायक चीजों को छोड़ दो, ये यानी जानने लायक चीजों को जानो, सम्यक ज्ञान के माध्यम से जानो। मैं क्या लेके आया, क्या लेके मुझे जाना है और जानना है, तो आपसे मोह छूटेगा, तो परिग्रह छूटेगा। यहाँ पर लिखा है शास्त्रों के अंदर, जो साधु ज्ञान बिना का है उसकी कोई कीमत नहीं। जो साधु साध्वी ज्ञान बिना के है, क्रिया बिना के है, तो उनकी कोई कीमत नहीं। पर जो श्रावक यानी सदग्रस्त यानी अच्छा इंसान जीवन के अंदर पैसा बिना का है तो उसकी कीमत नहीं। पर क्यों? ये क्यों लिखा है? तो के श्रावक का श्रावक पड़ा, सज्जन का सज्जन पड़ा, पैसे जमा करने में नहीं मगर पैसा का अच्छी जगह, अच्छे क्षेत्रों में सदव्यय करने में उनका सज्जन पड़ा, उनका जीवन का महिमा रहा हुआ है। इसलिए इस देश का इतिहास उन व्यक्तियों ने बनाया है जो गुमनाम चले गए, न अपना नाम तक दिखाया है। इस देश का इतिहास किसने बनाया? किसी की जगह हड़प कर ली है, किसी का दबा दिया, किसी को मार दिया, उनका कोई इतिहास है? कोई इतिहास नहीं। उनके जाने के बाद मारी जिंदगी, गुजराती में कवि है लख्યું છે કે મારી जिंदगी है प्रभु ई रीते वीती, मारी जिंदगी है प्रभु ई रीते वीती, पानी माथी आंगળી काढ़ी અને जगह पुराई गई। समझे कुछ? बहुत सारे लोगों की जिंदगी ऐसी बीतती है कि वो जहां तक जिंदे रहते बैठे होते तब पता है फलाना संजी है, पर जैसे उनकी आंखें बंद हो जाती है फिर 7 दिन के बाद उनको कोई याद करने वाला नहीं होता है। वैसे कैसे?
तो कि पानी माथी आंगली काढ़ी, जल में से अंगुली ले लो और जल में क्या हो जाता है, जगह एकदम भरपाई हो जाती है। मगर अमुक लोग ऐसे होते हैं जाने के बाद भी सदियों सदियों तक उन्हें लोग याद करते हैं। जो बाप अपने बेटे और बेटियों को देखे जाता है न, तो 4 बेटे बाप ने जो दिया था उसका 4 टुकड़ा कर देते। फिर वो जिनको आए छोटा सा टुकड़ा मिला हो, उनके 2 बच्चे होते, 3 बच्चे होते, वो इतने छोटे में और 3 टुकड़े होते। एक दिन ऐसा आता कि उनका कोई नामो निशान रहता नहीं है। और वस्तुपाल जैसे, तेजपाल जैसे हैं, ऐसे लोग होते हैं कि आज उनका बेटा पोता परपोता कौन है उसका इतिहास नहीं है, मगर आबू और देलवाड़ा के मंदिर आज भी खड़े हैं। वैसे ही जो समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करता है, उसकी कहानी लिखी जाती है, उसके गीत लिखे जाते हैं, और गितड़ा और भितड़ा ही याद आवे हैं कि भाई धर्मशाला किसने बनाई, फलाने चंजी ने बनाया। ये जमीन किसने दिया था, फलाने चंजी ने जमीन बेच दिया था। वो इतिहास लिखा जाता है। इसलिए पुण्यवानों, उपादेय यानी ग्रहण करना। बस अभी ये जो चल रहा है ना, वाचना प्रवचन जो भी चल रहे हैं ने, वो उपादेय के लिए चल रहे हैं कि अपन को क्या क्या ग्रहण करना है, क्या क्या नियम लेना है, कौन से अभिग्रह लेना है। अभी तक तो बस अपन क्या किया है, पाप 18 ने सेवी ने जी, पाप 18 ने सेवी ने जी, लावे पैसों एक। संसारी आत्मा 1 रुपया कमाने के लिए 18 पाप करता है। कोड़, कपट, झूठ, माया, प्रपंच, चोरी, ठगाई, विश्वासघात, धोखाबाजी कई करता है, तब जाकर वो पैसा इकट्ठा करता है। तो लिख दिया कि पाप 18 ने सेवी ने जी, लावे पैसों एक। पापना भागी को नहीं जी, पापना भागी को नहीं जी, खावा वाला छे अनेक। खाने वाले कितने हैं, अनेक है, मगर उस पाप जो किया उपार्जन, उसका भागीदारी करने कोई आता है। जब उदय में आवे, वेदना के द्वारा, अंतराय के द्वारा, अपजस के द्वारा है, ऐसे कोई कर्मों के द्वारा जब पाप कर्म उदय में आता है ने, तब भुगतना अपनी आत्मा को ही पड़ता है। इसलिए पुण्यवानों, अपन को अपने जीवन के अंदर महापुरुषों ने कहा हुआ है कि अपन संवर तत्व को करना है। उपादेय यानी जिसमें पुण्य बंध होता, कर्म निर्जरा होती हो, वो समझना, उसको आदर करना है। निर्जरा, मोक्ष तत्व, पुण्य तत्व, इन सारे तत्वों को अपन को ग्रहण करना है। पुण्यवानों, इस तरह से जीव विचार के अंदर महापुरुषों ने जीव के 14 भेद बताए। अजीव के महापुरुषों ने 14 भेद, पुण्य तत्व के 42 भेद, पाप तत्व के 82 भेद, आश्रम तत्व के 42 भेद, समर्थ तत्व के 57 भेद, निर्जरा तत्व के 12 भेद, बंध तत्व के 4 भेद, मोक्ष तत्व के 9 भेद, ऐसे कुल मिलाकर 9 तत्व के 276 भेद बताए। पूरे जीव विचार के 9 तत्व के भेद 276 भेद बताए गए। ये सब समझकर, जानकर, ग्रहण करने लायक को ग्रहण करना, छोड़ने लायक को छोड़ देना। छोड़ते हैं, थोड़ा भी निमित्त मिलते ही अपन किसी को खड़ा कर देते हैं, किसी को बिठा देते, किसी का क्रिटिसाइज करते हैं, किसी की निंदा करते, और किसी के लिए अपन कुछ न कुछ अवर्णवाद बोलते। नहीं, महापुरुषों ने कहा है कि जीवन के अंदर किसी भी पदार्थ को समझने में बुद्धि की कुशाग्रता चाहिए, बुद्धि की पारदर्शिता चाहिए, कि जिसमें वो खुद समझ सकता, मैं ये बोलूं उसमें अनर्थ दंड कितना है, इसमें निर्जरा कितनी होगी, इसमें बंध कितना होगा, और वो सारे अशुभ त्याज्य जो चीजें मैंने की है वो उदय में आएगी, तब मुझे कौन बचाएगा। जीववा मथु तो जीवातु नहीं, अने मरवा मथु तो मरातु नहीं,
कारण के कर्मों में हसी हसी ने करना चाहिए। इसलिए पुण्यवानों, बुद्धि का फल है तत्व की विचारणा करना। और जब बुद्धि आती है और बुद्धि सम्यक ज्ञान में परिणत होती है, तब अपन को अल्पकाल में मोक्ष मिलने वाला है। उसका लक्षण, उसकी पहचान क्या है कि विधि के प्रति, धर्म के प्रति, देव गुरु के प्रति राग पैदा होगा। यदि निकट भवों में अपन को मोक्ष मिलने वाला है, यानी पाप से निवृत्ति होने वाली है, उसका लक्षण क्या है? तो कि विधि यानी जो धर्म क्रियाएं बताई है, उन धर्म क्रियाओं की जो विधि विधान है उसके प्रति, और धर्म के प्रति, देव के प्रति, गुरु के प्रति राग पैदा होना। और निकट मोक्षगामी जीवों के लक्षण है अनादर, कितना भी को तो न प्रतिक्रमण करे। अपना ये चौमासा की आराधना करने, चौमासा का नियम के एकासना का पचखान, 2 टाइम प्रतिक्रमण, सुबह भक्तावर, स्नातन महोत्सव, प्रभु वाणी का श्रवण करना, और धार्मिक जो भी जितने भी प्रसंग आयोजित हो उसमें सम्मिलित होकर समय का सच्चा अच्छा सदुपयोग करना। सारी की सारी सुनी हुई की हुई बातों के प्रति मन लगे ऐसा नहीं है। धीमे धीमे जितना राग पैदा होता जाएगा उतना मन आपका धर्म के प्रति लगेगा। मगर आप राग पैदा नहीं करोगे, स्नेह पैदा नहीं करोगे, प्रेम पैदा नहीं करोगे, तो अच्छी बातें हमेशा जल्दी अच्छी नहीं लगती है। बुरी बातें हमेशा जल्दी स्वीकार कर लेती है आत्मा। इसलिए कहा कि पुण्यवानों, अविधि का राग यानी है, होता है, चलता है। विधि में तो सब लिखा है, अभी अपने से थोड़ा हो सकता है। क्या हो गया, साधु जी महाराज कहेंगे तो क्या कर लेंगे, ये सब है ने अभवी का लक्षण है। ये सब जीवन में कर्म बंधन करने वालों की आत्माओं के उद्गार होते हैं। मगर जिसको विधि के प्रति, धर्म के प्रति, गुरु के प्रति, देव के प्रति राग होता है ने, वो तो है